तो बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएँगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। तो अनिकेत चितोरिया, एमबीबीएस डॉक्टर, मानसी पांडे, अंजलि रावत, अर्पिता चौधरी, शशि, मनीषा धीमन, अनिकेत, मोहिनी परमार, कौशल यादव, शिवानी राठौर, बहुत बढ़िया कमलेश, मोहित, निधि, नीरज पटेल, चीनू सिंह, भारत, विनय निषाद, सत्यम गुप्ता, अनुपम, टीकम सिंह, विजय शुक्ला, ललित शर्मा, काजल शुक्ला, कीर्ति महोर, दीपक कश्यप, विनोद, डॉक्टर महेश, राज गुप्ता, खुशबू यादव। चलिए सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। तो दोस्त उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग शानदार होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस का ऑलमोस्ट 70% पार्ट जो है हम लोग खत्म कर चुके हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि हम कौन-कौन सा पार्ट खत्म कर चुके हैं, तो हम लोग एक तो सबसे पहला पार्ट खत्म कर चुके हैं मेरे प्यारे भाई, जब हमें सीपी दिया होता था, कॉस्ट प्राइस, एसपी दिया होता था और हमसे प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा जाता था कि इस सौदे पर कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा, बहुत सिंपल से सवाल कर चुके थे। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हम वो कर चुके हैं कि अगर हमें एसपी दिया होता था, हमें ये कहा जाता था कि भाई साहब इतने में बेचने पर इतना लॉस या प्रॉफिट परसेंट होता है, तो इतना प्रॉफिट या लॉस कमाने के लिए मुझे कितने पर बेचना होगा, उस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। दूसरा, कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, उस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। एम वस्तुओं का सीपी जो है वो एन वस्तुओं के एसपी के बराबर होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं। चौथा, हम आर्टिकल्स के क्वेश्चन कर चुके हैं। इतने रुपए में हमने इतनी वस्तुएं खरीदी, इतने रुपए में इतनी वस्तुएं बेची, तो मुझे बताइए हमें पूरे सौदे पर कितना फायदा या नुकसान हुआ, उस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। दूसरा, पांचवा अगर मैं बात करूं कि जब हमें ये कहा जाता था कि हमने इतने रुपए में इतनी वस्तुएं बेची, तो इतने का मुझे प्रॉफिट हुआ। अगर मैं इतना प्रॉफिट कमाना चाहता हूं तो इतने रुपए में कितनी वस्तुएं बेचूंगा या इतने रुपए में कितनी वस्तुएं मुझे बेचनी चाहिए, जहां मैंने वो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन कराए थे, वो मैं आप लोगों को करा चुका हूं। फिर मैंने वो क्वेश्चंस कराए जब क्वेश्चन के अंदर 2 विक्रय मूल्य दिए होते थे और आपसे कहा जाता था एक पर प्रॉफिट होता है, दूसरे पर लॉस होता है। तो बताइए वहाँ पे या तो आपसे सीपी पूछा जाता था या आपसे पूछा जाता था कि अगर मैं इस सामान को इतने परसेंट के लाभ पर बेचूं तो मुझे कितने में बेचना होगा। वो चीज़ हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हमने सेवंथ टाइप ये रखा कि जब 2 आर्टिकल्स हम लोगों को दिए हों, तो 2 आर्टिकल्स के बारे में हम लोगों को बताया हो कि या तो दोनों के क्रय मूल्य समान हो। जब दोनों के क्रय मूल्य समान होते थे, एक पर एक्स परसेंट का प्रॉफिट, दूसरे पर वाई परसेंट का प्रॉफिट, तो मेरे भाई दोनों पर मिला के एक्स प्लस वाई बटे 2 होता था। हम 100 मान के भी उन क्वेश्चंस को आसानी से कर लेते थे। दूसरा मेरे भाई, अगर दोनों के विक्रय मूल्य समान हो तो हम रेशो मेथड से भी क्वेश्चन कर लेते थे। अगर दो चीजों के विक्रय मूल्य समान है, एक को एक्स परसेंट के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे को एक्स परसेंट के फायदे पर बेचा जाता है, तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ऑलवेज हानि होती है और हानि का प्रतिशत एक्स स्क्वायर बटे 100 होता है। तमाम तरीके के इस टाइप के अंदर तमाम तरीके के क्वेश्चंस हमने किए थे। मैंने ये भी बताया था कि पहले का क्रय मूल्य अगर दूसरे के विक्रय मूल्य के समान होता है या दूसरे का विक्रय मूल्य पहले के क्रय मूल्य के समान होता है, तो वो कंडीशन में हम लोग क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। मतलब तमाम टाइप के क्वेश्चंस जो है वो हम लोग कर चुके थे यहाँ। ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्त आज एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन शुरू करने हम लोग जा रहे हैं। टाइप 10 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें रिलेशनशिप ऑफ CP1 SP1 CP2 SP2। मैं दोस्त बस आपसे एक बेसिक सी बात पूछना चाहूंगा, उस बेसिक सी बात का आप लोग जवाब देना कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। मुझे एक सामान को बेचने पर 5% घाटा होता है।
मेरी बात को बहुत आराम से सुनना। अगर ये एग्जाम्पल समझ में आएगा तो आगे का कार्यक्रम समझ में आएगा, और ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा तो आगे का कार्यक्रम भी समझ में नहीं आएगा। मुझे एक सामान को बेचने पर 5% का घाटा होता है। मन ही मन में मैंने सोचा कि यहां मैंने वस्तु को खरीदा होगा, इससे कम पर मैंने 5% पर सामान बेचा होगा, तभी मुझे 5% का घाटा हुआ होगा, यानी 5% का लॉस हुआ होगा। ठीक है। अब मैं उसे कुछ बढ़ा के बेचता हूं तो मुझे 10% प्रॉफिट होता है, यानी मैंने उसी सामान को सीपी से 10% ज्यादा का बेचा होगा। पहले मेरे भाई मुझे 5% का घाटा होता था, कोई मूल्य दिया हुआ था। अब मुझे 10% का फायदा होता है। तो क्या मुझे टोटल चेंज बता सकते हो कि टोटल चेंज कितना हुआ है? तो आप कहेंगे जी 5% घाटा हुआ, कवर किया, फिर 10% फायदे में गाड़ी पहुंची, यानी टोटल चेंज जो हुआ है वो 15% का चेंज हुआ है। बहुत बढ़िया। मैंने कहा पहले मुझे 10% फायदा होता था, यानी मैं सीपी से 10% ज्यादा में कोई सामान बेचता था। अब मुझे फायदा 25% होता है, यानी अब मैं सीपी से 25% ज्यादा में कोई सामान बेचता हूं। अगर मैं दोनों के बीच का डिफरेंस अब आपसे पूछूं तो आप कितना बताएंगे? पहले 10% प्रॉफिट होता था, अब 25% प्रॉफिट होता है। दोनों के बीच का गैप जो है वो 15% का है। यानी कुल मिला के अगर हम रटने वाली भावना से देखें तो हम ये देखेंगे कि अगर एक ही तरीके की चीज हो रही है, चाहे फायदा हो रहा हो चाहे नुकसान हो रहा हो, दोनों का डिफरेंस ही उनके बीच का डिफरेंस होता है। अगर मेरे भाई एक चीज पर घाटा हो रहा था फिर फायदा हो रहा था, तो दोनों का अगर डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो दोनों चीजें जुड़ जाएंगी। यानी मुझे यहां से यहां पहुंचना है तो पहले 5% का घाटा कवर करना पड़ेगा, तब 10% आगे जाओगे, यानी यहां जो टोटल चेंज हुआ होगा वो 15% का चेंज हुआ होगा। जब एक जैसी चीज होती है तो दोनों घट जाती हैं, जब अलग अलग चीजें दोनों जुड़ जाती हैं। बहुत कुछ अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन पहले पॉइंट से, पहले क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। थोड़ा सा ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 124। ठीक है। यदि एक वस्तु को 6% हानि के बजाय, यानी पहले उसे 6% हानि पर बेचा जा रहा था, अब उसे 6% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 6% हानि की बजाय 6% लाभ पे बेचा जाता है, तो टोटल कितना चेंज आएगा? टोटल 12% का चेंज आ जाएगा। यानी कि टोटल इसके मूल्य में 12% का चेंज आ जाएगा। उसने कहा है तो विक्रेता को 60.72 अधिक मिलते हैं, यानी कि मेरे हिसाब से 12% रुपए अधिक मिल रहे हैं। आप देखिए, पहले ध्यान से सुनिए। पहले 6% हानि कवर हुई होगी, फिर 6% लाभ में गाड़ी पहुंची होगी, यानी पहले से 12% ज्यादा मुझे मिल रहे हैं। और क्वेश्चन ने कहा है पहले से 60.72 रुपए ज्यादा मिलते हैं। पहले से 60.72 रुपए ज्यादा मिलते हैं। अगर 12% की वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछा जाता है तो मैं आपको बता के आया हूं, क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है। अगर 1% की वैल्यू ये है तो दोस्त मेरे 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो आपसे ये पूछना चाहता है। वो आपसे क्रय मूल्य पूछना चाहता है। मेरे भाई पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे। 12 पंजे 60 होता है, जीरो 12 छिंग 72 होता है, यानी वस्तु का क्रय मूल्य 506 रुपए आ जाएगा। बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन। सवाल का जवाब आपके सामने है। सवाल का जवाब जो है वो आपके सामने है मेरे प्यारे भाई। क्या इस बात में कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। पहले 6% पर कोई सामान बेच रहा था, यानी पहले यहां बेच रहा था मैं सामान। अब 6% फायदे पर बेचता हूं, यानी यहां सामान बेचता हूं।
तो पहले से कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं? 6%, तो ये ज्यादा हो गए और 6% ये हो गए, पहले से 12% ज्यादा मिल रहे हैं। उसने कहा है पहले से 60.72 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो क्रय मूल्य पूछा है, यानी वो आपसे 100% की वैल्यू मेरे भाई पूछना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्वेश्चन का जवाब जो है वो बहुत आराम से दीजिएगा। क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन का जवाब जो है वो बहुत आराम से दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि पहले से 164 रुपए अगर ज्यादा की बेची जाती है वस्तु, पहले से 164 रुपए ज्यादा की बेची जाती है वस्तु, तो मेरे भाई 12% की हानि जो है वो किस में बदल जाती है? 8.5% के लाभ में बदल जाती है। यानी मेरे प्यारे दोस्त, ये कहीं सीपी होगा, पहले 12.5% की हानि होती होगी और अब ये 12.5% की हानि किस में बदल गई? 8% प्रॉफिट में बदल गई। यानी पहले वस्तु को यहां बेचा जाता था, अब वस्तु को यहां बेचा जा रहा है। मैं पूछूं वस्तु को पहले से कितने ज्यादा में बेचा जा रहा है, तो आप कहेंगे 12.5 ये हो गया, 8 ये हो गया, यानी पहले से 20.5% ज्यादा में बेचा जा रहा है। 12.5 और 8 20.5% ज्यादा में बेचा जा रहा है। उसने कहा है विक्रय मूल्य में 164 की वृद्धि की जा रही है, पहले से 164 रुपए ज्यादा का बेचा जा रहा है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी दोस्त मेरे? आप कहेंगे 1% की वैल्यू ये है, तो वो आपसे क्रय मूल्य पूछना चाह रहा है, यानी वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना जा रहा है। 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है मेरे भाई। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर यहां से सॉल्व करें, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, बढ़ाएंगे 1 जीरो, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, जीरो आ जाएगा, 5 से काटेंगे 41 आ जाएगा और 41 चौक 164 होते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 800 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे आंसर जो है वो 800 आ जाएगा। ठीक है जी, 8.5 को 12.5 क्यों लिख रहे हो? अच्छा अच्छा, ये गड़बड़ होगी मेरे भाई, ये गड़बड़ हो गई है। थोड़ा सा यहां से देखना, ये तो था 12% और ये था 8.5%। ये था 12% की हानि पर सामान बेचा जाता है, ये 8.5% के लाभ पर सामान बेचा जाता है। ठीक है, तो 12% ये 8.5 ये टोटल 20.5% आ रहा है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना भाई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। यहां तक की चीजें क्लियर हुई। चेंज, अच्छा ये चेंज जो हुआ था, मेरी बात को सुनिए, पहले 12% का घाटा होता था, पहले 12% का घाटा हो रहा था, अब ये घाटा 8.5% लाभ में कैसे बदल गया? क्योंकि विक्रय मूल्य को मैंने 164 रुपए बढ़ा दिया। विक्रय मूल्य को 164 रुपए मैंने बढ़ा दिया मेरे भाई, विक्रय मूल्य को 164 रुपए बढ़ा दिया। विक्रय मूल्य को जैसे ही 164 रुपए बढ़ाया, मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य ये बढ़ा है। पहले विक्रय मूल्य ये था, अब विक्रय मूल्य ये है। परसेंटेज में बात करूं तो विक्रय मूल्य 20.5% बढ़ा है, उसने विक्रय मूल्य 164 बढ़ाया है। 1% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू ही क्रय मूल्य हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए आइए इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 126 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 126 आपके सामने है, फटाफट मुझे जवाब दीजिए दोस्त, क्या कहना चाह रहा है? देखिए क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है मेरे प्यारे भाई, कुर्सी को 400 रुपए में बेचने के बजाय 350 रुपए में बेचा जाता है। मेरे प्यारे भाई, अगर पहले कुर्सी को बेचा कितने में जाता था? 400 रुपए में, ये पहले वाला विक्रय मूल्य था। अब कुर्सी को कितने में बेचा जाता है? 350 रुपए में बेचा जाता है। यानी मैंने पहले से विक्रय मूल्य को कितना घटा दिया? 50 रुपए घटा दिया। अगर मैं विक्रय मूल्य को 50 घटा देता हूं, सेलिंग प्राइस को 50 घटा देता हूं, तो उस वजह से मेरी हानि 5% बढ़ जाती है। यानी मेरे भाई, मेरी 5% हानि के बढ़ने की वजह क्या है?
5% हानि के बढ़ने की वजह है विक्रय मूल्य को 50 रुपए कम कर देना। यानी ये जो 5% हानि बढ़ी, ये किस वजह से बढ़ी? आपकी 50 रुपए विक्रय मूल्य को कम कर दिया। यानी 5% की वैल्यू जो है वो 50 दी गई है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। तो उसने क्रय मूल्य पूछा है, यानी वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। वो 100% की वैल्यू मेरे भाई आपसे पूछना चाह रहा है। 5 से काटेंगे 10 बार कटेगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? वस्तु का क्रय मूल्य 1000 हो जाएगा। ठीक है जी। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है। ये दिखाना, एक भाई का कमेंट है, प्रैक्टिस सेट बुक अपलोड करा दीजिए बैच में। सर आप जवाब क्यों नहीं करते हो? यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट बुक अपलोड करा दीजिए बैच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127। हाँ, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 127 आपके सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। मेरे दोस्त, एक तरफ आप मुझे बताते हैं कि एग्जाम जो है वो सैटरडे, एग्जाम जो है वो दिसंबर जनवरी में है, एक तरफ आप तमाम तरीके के क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे होते हैं। अब आप एक चीज सोचिए, मैं दोनों चीजों को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, और फिर आप मुझसे कहते हैं सर आप हमारा रिप्लाई नहीं करते, आपकी हमसे कौन सी दुश्मनी है, आप तरह तरह के मुझसे फिर बातें बोलते हैं। मेरे दोस्त, आप थोड़ा सा सोचिए, अपने आप को मेरी जगह रख के सोचिए कि मुझे कंटेंट में कोई कटौती नहीं करनी है ना? कंटेंट मुझे पूरा देना है, और अगर मैं उसी बीच में आपकी बातों में उलझा रहा तो मेरे भाई मैं कंटेंट दे पाऊंगा क्या? लास्ट के 5 मिनट जो है मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि बीच में डिस्टर्ब ना करें मेरे भाई। समझ में नहीं आता है तो वो पूछ लें, लेकिन किसी और फर्जी बात का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, है ना? सॉरी। आइए, क्वेश्चन ने कहा है जब एक बैल को 730 रुपए के बदले 750 रुपए में बेचा जाता है। अच्छा, पहले कितने में बेचा जा रहा था? 730 रुपए में बेचा जा रहा था। अब कितने में बेचा जा रहा है? अब 750 रुपए में बेचा जा रहा है। यानी कि अगर विक्रय मूल्य 20 रुपए बढ़ता है, अगर विक्रय मूल्य 20 रुपए बढ़ता है तो लाभ जो है वो 10% बढ़ जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि लाभ के 10% बढ़ने की वजह क्या है, तो विक्रय मूल्य का 20 रुपए बढ़ना है। यानी 10% की वैल्यू 20 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। तो इस बैल का क्रय मूल्य बताइए, यानी वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब 200 हो जाएगा। जो छुटकू क्वेश्चन है उन्हें फटाफट निपटा दीजिए। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इसे तमाम तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ने कहा है कि एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 25 रुपए कम किया होता तो 5% ज्यादा का लाभ होता। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बच्चा बहुत ध्यान से समझना, मैं इसके 2-3 तरीके बताऊंगा, उन तरीकों को थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। सबसे पहले एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। 10% के लाभ का मतलब क्या होता है? 10% के लाभ का मतलब होता है 1/10। यानी कि अगर किसी वस्तु को आपने 10 रुपए में खरीदा है, तो 1 रुपए के फायदे से आप कितने का बेचोगे? तो आप कहोगे जी मैं उसे 11 का बेचूंगा। ठीक है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 25 रुपए कम होते, यानी मेरे प्यारे दोस्त क्रय मूल्य को भी 25 रुपए कम कर दिया, क्योंकि कम किया है इसलिए मैं माइनस लगा रहा हूं। विक्रय मूल्य को भी कम कर दिया, क्योंकि कम किया है इसलिए मैं माइनस लगा रहा हूं। तो 5% ज्यादा का लाभ होता,
5% ज्यादा का लाभ होता। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर पहले 10% का लाभ होता था, तो अब 5% ज्यादा का लाभ होता। यानी अब जो है वो 15% का लाभ होता। और 15% का मतलब क्या था? 15% का मतलब था 3/20। था क्या? यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अब जो है वो 20 का सामान कितने में बेचा जाएगा? अब जो है वो 20 का सामान 23 में बेचा जाएगा। पहले 10 का सामान 11 में बेचा जाता था। फिर इसके क्रय मूल्य में भी 25 की कमी करी, विक्रय मूल्य में भी 25 की कमी करी। अब जो है वो 20 का सामान 23 का बेचा जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, ये कॉन्सेप्ट जो है ये रेशो का है। रेशो एंड प्रोपोर्शन में इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा। जब भी आप लोगों को एक चीज का रेशो दिया हुआ हो, यहां सीपी और एसपी का रेशो 10-11 दिया हुआ है, फिर इनमें से कुछ घटाने और जोड़ने के बाद फिर रेशो आप लोगों को दिया हुआ हो, तो ऐसे केस में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड लगा देते हैं। ऐसे केस में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड लगा देते हैं। क्या कहता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? पहले आपको यह पता होना चाहिए कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का इंप्लीमेंटेशन कहां होता है, कहां हम लोग क्रॉस मेथड लगा रहे होते हैं। मेरे प्यारे भाई, जहां एक रेशो आप लोगों को दिया हुआ हो, फिर उसमें से कोई चीज घटा के या कोई चीज जोड़ के फिर से एक और रेशियो आप लोगों को दिया हुआ हो, तो ऐसे केस में क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग लगा देते हैं। पहले रेशियो दिया है 10%, फिर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को घटाया है, फिर रेशियो दिया हुआ है 5% ज्यादा लाभ यानी 15%। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्रॉस लगा सकते हैं। क्रॉस मेथड ये कहता है, आप क्रॉस में गुणा कर दीजिए। आप इसकी गुणा इसमें करिएगा मेरे प्यारे दोस्त, इसकी गुणा इसमें करिएगा, और इसकी गुणा मेरे प्यारे दोस्त इसमें कर दीजिएगा। ठीक है, जब आपने इसकी गुणा इसमें करी, 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा। और जब आपने इसकी गुणा इसमें करी, तो मेरे प्यारे दोस्त, माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वही वैल्यू बड़ी होती है। आपको बड़े में से छोटा घटाना है। आपने कहा -25 की गुणा 20 में करेंगे, माइनस का 500 आएगा। ये छोटी वैल्यू है तो माइनस में यही वैल्यू बड़ी होगी, इसमें से छोटी वैल्यू घटानी है। इसको करिए, 25 दिया 75 को 5 हो जाएगा, हासिल लगे 7, 25 दूनी 50 और 7 57 हो जाएगा। ये भी माइनस है तो यहां माइनस आ जाएगा। आपने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा दिया, बराबर। यहां भी क्रॉस करिए मल्टीप्लाई, 23 की गुणा 10 में करेंगे 230, 11 की गुणा 20 में करेंगे 220 हो जाएगा। यहां भी बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को आप घटा दीजिए। घटा दिया। अब मेरे प्यारे दोस्त, 230 में से 220 गया तो 10 आया, और 10 की वैल्यू -500 प्लस का 575, ये प्लस का 75 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा इस वस्तु का क्रय मूल्य, क्या वो आपसे 10 की ही वैल्यू पूछना चाह रहा है? यानी वो 10 की ही वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो 10 की वैल्यू आपके सामने निकल के आ चुकी है, 75 आ जाएगी। मैं इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा, पहले इस तरीके को अपने दिमाग में बैठा लो। सबसे पहले आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहां क्रॉस मेथड लगना है। क्रॉस मेथड होता क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, क्या इसका और भी कोई तरीका है? तो मैं तीनों बातों का जवाब दूंगा, उन तीनों बातों का जवाब बहुत ध्यान से सुनना। पहले कोई व्यक्ति एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। 10% के लाभ का मतलब होता है 1/10 होता है। यानी कि 10 के सामान को 1 के लाभ से वो व्यक्ति 11 का बेच देता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा कि मैंने क्रय मूल्य को भी 25 रुपए घटा दिया और विक्रय मूल्य को भी 25 रुपए घटा दिया। यानी इस वैल्यू में से भी 25 रुपए घटा दिया, इस वाली वैल्यू में से भी 25 रुपए घटा दिया। अब लाभ जो है वो 5% बढ़ जाता है मेरे भाई।
अब लाभ जो है वो 5% बढ़ जाता है, 5% बढ़ जाता है, यानी पहले 10% लाभ था, अब 5% बढ़ गया, यानी 15% हो गया। 15% का मतलब 20 की चीज जो है वो 3 के फायदे से 23 की बेच दी जाती है। मैं इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा, डिफरेंस मेथड, लेकिन मैं पहले क्रॉस मेथड आपको समझा दूं। मैंने आपसे ये कहा कि जब भी दो चीजों का रेशो आप लोगों को दिया हो, उसमें से कुछ घटाने जोड़ने के बाद फिर रेशो आप लोगों को दिया हो, तो वहां आप लोग क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। क्रॉस मेथड ये कहता है कि क्रॉस में मल्टीप्लाई करिए और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दीजिए। बड़ी वैल्यू माइनस में वो होती है जो छोटी होती है। -25 की गुणा 20 में करेंगे -500, इसमें से घटाना है 23 की गुणा -25 में करेंगे -75। ठीक वैसे ही 10 की गुणा 23 में करेंगे 223, 20 की गुणा 11 में करेंगे 220। इन दोनों का डिफरेंस 10 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 75 आएगा। 10 की वैल्यू 75 है, उसने सीपी पूछा है, यानी वो 10 की ही वैल्यू पूछना चाह रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए मेरे भाई दूसरे टाइप की तरफ आइए। इसका दूसरा मेथड क्या कहता है? दूसरा मेथड क्या कहता है, ध्यान से सुनना। मेथड नंबर टू, मेथड नंबर टू क्या कहता है, सेकंड मेथड क्या कहता है। लेकिन सेकंड मेथड की कुछ कंडीशंस होती हैं, ये वहीं लग सकता है। मैं बताऊंगा अभी कौन सी कंडीशंस होती हैं। मैंने आपसे ये कहा मैंने आपसे ये कहा मेरे प्यारे भाई, एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। 10% के लाभ का मतलब है मेरे भाई 10 का सामान 11 का बेचा जाता है। 10 का सामान 11 का बेचा जाता है। ठीक है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 25 रुपए कम हो जाए, जब भी ये वैल्यू बराबर दी हो, क्रय और विक्रय की वैल्यू बराबर दी गई हो, उसने कहा 5% ज्यादा का लाभ होता है, यानी अब लाभ 15% का होता है, यानी अब 20 का सामान 3 के फायदे से 23 का बेचा जाएगा। ये 10% वाला रेशो था, ये 15% वाला रेशो है। ठीक है, अब मेरी बात को यहां ध्यान से सुनना। ठीक है, जब भी ये वैल्यू बराबर होती है, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य को दोनों को 25 रुपए कम कर दिया, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य को दोनों को 50 रुपए बढ़ा दिया, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य को दोनों को 80 रुपए कम कर दिया, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य को दोनों को 100 रुपए बढ़ा दिया। जब भी ये वैल्यू समान होती है तो हम डिफरेंस मेथड लगा लेते हैं। डिफरेंस मेथड क्या कहता है? डिफरेंस मेथड ये कहता है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है? आपने कहा इन दोनों का डिफरेंस 3 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? आपने कहा इन दोनों का डिफरेंस 1 है। तो इस डिफरेंस को मेरे प्यारे दोस्त सेम कर लीजिए। इस डिफरेंस को सेम कर लीजिए। आपने कहा जी यहां 3 की गुणा करनी पड़ेगी, ये डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो मेरे भाई 3 की गुणा यहां कर दीजिए, और 3 की गुणा मेरे प्यारे दोस्त 3 की गुणा यहां कर दीजिए। कर दिया क्या? अब आप ये चीज देखिए, पहले क्रय मूल्य 30 रुपए था, अब क्रय मूल्य 20 रुपए हो चुका है। पहले विक्रय मूल्य 33 रुपए था, अब विक्रय मूल्य 23 रुपए हो चुका है। क्या क्रय मूल्य को भी 10 घटा दिया, विक्रय मूल्य को भी 10 घटा दिया? मेरे हिसाब से दोनों चीजें 10 घट रही हैं। क्वेश्चन ने कहा है 25 घट जाती हैं। क्वेश्चन ने कहा है दोनों 25 घट जाती हैं। अगर 10 की वैल्यू 25 है तो उसने शुरुआती क्रय मूल्य पूछा है, यानी वो 30 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो 3 की गुणा इधर करोगे तो 3 की गुणा इधर, यानी 30 की वैल्यू 75 हो जाएगी। ये वाला क्रय मूल्य 75 हो जाएगा। ये वाला क्रय मूल्य मेरे भाई 75 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? क्या इस बात में कोई दिक्कत है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे जी इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ये समान होता है आप डिफरेंस मेथड से क्वेश्चन को कर लेंगे, और अगर ये समान नहीं होता है तो फिर आपको क्रॉस मेथड से जाना पड़ेगा। क्रॉस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। लेकिन मेरे भाई ना तो आपके सामने क्रॉस मेथड याद है आपको, ना मेरे प्यारे दोस्त ये वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ रहा है, तो इसे जनरल मेथड से भी किया जा सकता है। जनरल मेथड क्या है जी, ध्यान से सुनना। जनरल मेथड और मैं आपको बता देता हूं।
वस्तु को 10% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। 10% के प्रॉफिट का मतलब होता है 1/10। यानी कि सामान को खरीदा 10 में गया था, सामान को बेचा 1 के लाभ से कितने का जा रहा है? 11 का बेचा जा रहा है। यही तो मतलब है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि इन दोनों में से 25 रुपए वैल्यू घटाई जा रही है, तो इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए यहां भी ए मान लो, यहां भी ए मान लो। यानी कि इसका क्रय मूल्य 10 ए है, इसका विक्रय मूल्य 11 ए है। अगर क्रय मूल्य को 25 रुपए कम कर दिया जाए तो यहां 25 रुपए घटा दिया होगा। अगर विक्रय मूल्य को भी 25 रुपए कम कर दिए जाए तो क्या ये सीपी और एसपी का रेशो आ जाएगा, क्रय और विक्रय का रेशो आ जाएगा। उसने कहा है 5% लाभ बढ़ जाता है, यानी 15% हो जाता है। 15% का मतलब होता है अगर क्रय 100 है तो विक्रय मूल्य 115 हो जाता है। भाई देखिए ना, ये क्रय मूल्य था तो ऊपर क्रय मूल्य लिखा जाएगा, ये विक्रय मूल्य था तो नीचे विक्रय मूल्य लिखा जाएगा। 5% लाभ बढ़ने का मतलब है लाभ 15% हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, बस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। 5 से काटिए 20 बार, 5 से काटिए 23 बार। ये ट्रेडिशनल मेथड है। 23 की गुणा 10 ए में करेंगे 230 ए होगा। 23 की गुणा 25 में करेंगे -575 होगा। 20 की गुणा 11 में करेंगे 220 ए होगा। और 20 की गुणा 500 में 50 में 20 की गुणा 25 में करेंगे 500 होगा। 230 में से 220 जाएगा 10 ए बचेगा। 575 में से 500 जाएगा 75 बचेगा। वो 10 ए की वैल्यू ही आपसे पूछना चाह रहा है, सीपी की वैल्यू ही पूछना चाह रहा है। आंसर कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, हाँ मेरे प्यारे दोस्त, ये मैंने तीनों मेथड आपको बता दिए हैं। एक्चुअल में क्रॉस मेथड जो आता है वो ट्रेडिशनल का ही शॉर्ट रूप है। और ये होता है, ये तब लगता है डिफरेंस मेथड जब ये सेम वैल्यू घटाई जाए और बढ़ाई जाए। ठीक है, 105 क्यों नहीं लिया? पहले से 10%, देखिए ना, 5% ज्यादा का लाभ होता है, 5% ज्यादा का। तो पहले 10% का लाभ हो रहा था, अब 5% ज्यादा, यानी अब 15% का लाभ होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझिए बेटा। देखो इसमें अलग अलग दिए हुए हैं, तो इसमें डिफरेंस मेथड हम लोग नहीं लगाएंगे। इसमें अलग अलग दिए हुए हैं, इसमें डिफरेंस मेथड हम लोग नहीं लगाएंगे। पहले क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा और आराम से सुन के क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्रॉस इसमें बता दूंगा। एक और क्वेश्चन है बिल्कुल इसी के जैसा, फटाफट बताएंगे। थर्ड मेथड जो है वो सब पर लग जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा अगर इस क्वेश्चन पे अपना कॉन्सेप्ट बढ़ाओगे। ठीक है, डिफरेंस वाला हम लोग तब नहीं लगाते जब ये वैल्यूज अलग अलग दी हो। मेरी बात को थोड़ा सा फिर से सुनिए। एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। आपने क्या कहा मुझसे? 10% के लाभ का मतलब होता है 10 की चीज को 1 के फायदे से 11 का बेचा जाएगा। यानी 10 रुपए क्रय मूल्य है, 11 रुपए विक्रय मूल्य है। पहली लाइन खत्म हो चुकी है, यहां तक आप लिख चुके हो। यदि इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 5 रुपए और 2.5 रुपए कम कर दिया जाए, क्रय मूल्य को 5 रुपए कम कर दो, विक्रय मूल्य को 2.5 रुपया कम कर दो। क्रय मूल्य को 5 रुपए कम कर दो, विक्रय मूल्य को 2.5 रुपए कम कर दो, तो लाभ में 5% की वृद्धि हो जाती है। लाभ पहले कितना था? 10%। अब 5% की वृद्धि होगी। क्या आप मुझे नहीं बताओगे कि लाभ अब 15% हो जाएगा? क्या आप 15% की फ्रैक्शन नहीं जानते कि 3/20 हो जाएगा? अच्छा, 3/20 का मतलब क्या 20 का सामान 23 में बेचना नहीं होता? आपने कहा बिल्कुल होता है। लगा दो क्रॉस मेथड। मेरे भाई 23 पंजे 115 होता है और 25 दूनी 50 होता है, ये माइनस का 50 आएगा। मैंने कहा है जो माइनस में वैल्यू होती है, जो माइनस में छोटी होती है वही वैल्यू बड़ी होती है। तो 25 की गुणा 20 में करेंगे -50 आएगा। इसमें से छोटी वैल्यू घटानी है, 23 पंजे 115 हो जाएगा, माइनस का है।
अब ऐसे ही ऊपर क्रॉस मेथड कर दीजिए। 10 की गुणा 23 में 230 आएगा, 11 की गुणा 20 में 220 आएगा। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आप लोग घटा दीजिए। क्या आप मुझे बता देंगे 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -50 प्लस 115, -50 प्लस 115 ये 65 आ जाएगी। अगर 10 की वैल्यू 65 है तो उसने क्रय मूल्य पूछा है, क्या वो 10 की ही वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है? क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आंसर जो है वो 65 आपके सामने आ जाएगा। आंसर जो है वो 65 आपके सामने आ जाएगा। क्या इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आया तो क्या आप आसानी से कर पाओगे? प्लीज आपकी तरफ से मुझे थम्स अप चाहिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आया कि सीपी को इतना कम कर दो, एसपी को उतना कम कर दो, तो उस केस में लाभ प्रतिशत इतना बढ़ जाता है, क्या आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे? मेरे प्यारे दोस्त, अगर घटाने के लिए बोलता है तो माइनस लगाएंगे, और अगर बढ़ाने के लिए बोलता है तो फिर माइनस नहीं लगाएंगे मेरे भाई, फिर माइनस नहीं लगाएंगे। सीधी सी सिंपल सी बात है। ठीक है, कर पाओगे, भूलोगे तो नहीं। भूल इसलिए जाओगे अगर यहां से जाने के बाद आपने 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की, तो इस मेथड को आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने 2-4 क्वेश्चंस इसकी प्रैक्टिस में ले आए तो मेरे भाई आपके लिए हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब आराम से क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन वास्तव में कहना क्या चाहता है। देखिए ध्यान से सुनिए। एक डीलर ने एक वस्तु 2% की हानि पर बेची। मेरे दिमाग में इतनी बात आ गई कि मैंने वस्तु को यहां खरीदा होगा, और 2% की हानि का मतलब है मैंने सीपी से 2% कम पर सामान बेचा होगा, यानी यहां सामान बेचा होगा। ठीक है, यदि उसने इसे 44 रुपए अधिक में बेचा होता, पहले वो यहां बेच रहा था, अगर उसने इसे 44 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। 20% का लाभ होता, यानी अब वो सामान को यहां बेच रहा होता। अच्छा, छोटी सी बात बताइए, पहले विक्रय मूल्य यहां था, अब विक्रय मूल्य यहां पहुंच चुका है, तो मेरे भाई कितना चेंज आया है? यानी कि 2% पहले ये कवर किया, 20% ये, यानी टोटल 22% का चेंज आता है। इस 22% का चेंज आने का एकमात्र कारण है विक्रय मूल्य का 44 रुपए बढ़ जाना। भाई 44 रुपए अधिक में बेचा होता, यानी विक्रय मूल्य को अगर मैं 44 बढ़ा देता हूं, तो मेरा जो चेंज आता है, मेरा जो लाभ बढ़ जाता है, वो 22% का बढ़ जाता है। तो क्या 1% की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी? तो मेरे भाई उसने पूछा है क्रय मूल्य क्या होगा, यानी वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब 200 हो जाएगा। ठीक है जी, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। आप फटाफट आइए 24 नवंबर 2021 के क्वेश्चन पे आ जाइए। आप कह रहे थे ना जी इतने आसान आसान क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं, तो 24 नवंबर 2021 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइए। शुभम को, रजनीश को बुलाना एक बार। फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये आपसे यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक दुकानदार द्वारा 30% की हानि पर बेची गई वस्तु, यानी कि यहां कोई वस्तु खरीदी गई थी, इससे 30% कम पर सामान बेचा गया है। इससे 30% कम पर सामान बेचा गया है, यानी इससे 30% कम पर सामान बेचा गया है। 30% घाटे पर सामान बेचा गया है। 650 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो वह 35% का लाभ कमाता, यानी कि 35% लाभ में कन्वर्ट हो जाता। अच्छा, 35% लाभ का मतलब इससे 35% ज्यादा में बेचेगा।
एक बात समझो तो सही, आप मुझे ये नहीं समझा सकते कि पहले यहां बेचा जा रहा था वस्तु को, अब यहां बेचा जा रहा है। यानी कि मेरे हिसाब से टोटल जो चेंज आया है 30% ये 35% ये, क्या मेरे हिसाब से टोटल परिवर्तन 65% का आया है? इस 65% के परिवर्तन आने का कारण क्या 650 रुपए अधिक मूल्य पर बेचना नहीं है? इस 65% के परिवर्तन का कारण क्या 650 पर बेचना नहीं है? 1% की वैल्यू क्या 10 नहीं हो जाएगी? तो उसने कहा है वस्तु का क्रय मूल्य, यानी वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? सवाल का जवाब 1000 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत समस्या है? ये यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया था। एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई, फटाफट बताइए, फटाफट मुझे बताइएगा। आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा, आराम से क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, और ये ऐसा मत सोचिएगा कि भाई साहब आप एक ही टाइप के क्वेश्चन करा रहे हो, कुछ सोच के करा रहा हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 25% के लाभ पर बेचता है। पहले ही वो 25% लाभ कमा रहा है, पहले ही वो 25% लाभ कमा रहा है, पहले ही वो प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, उसने यदि उसने इसे 15% की हानि पर बेचा होता, यानी पहले यहां बेच रहा था, अब 15% की हानि पर बेच रहा है, यानी अब सामान को यहां बेच रहा है, तो उसे 800 रुपए कम प्राप्त होते। यानी मेरे भाई पहले यहां बेच रहा था, अब यहां बेच रहा है, टोटल कितना कम कर दे रहा है अपने आप को? तो आप कहेंगे टोटल 40% कम कर दे रहा है। 25% ये कम कर दिया, 15% ये कम कर दिया, टोटल 40% कम कर दिया। लेकिन उसने कहा है भाई साहब 800 रुपए कम करता है। परसेंटेज में मेरे हिसाब से 40% कम कर रहा है, लेकिन उसने कहा है 800 रुपए कम करता है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो मेरे भाई 100 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे इसका क्रय मूल्य जो है वो 2000 हो जाएगा। इसका क्रय मूल्य जो है वो साथी कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे वो 2000 हो जाएगा। ठीक है, बताइए। ये थोड़ा सा चेंज करके मैं आपके सामने लाया हूं, और जो बच्चे ऊपर करना भाई, वर्कशीट नहीं दे रहे। दोस्त मेरे, मुझे नहीं पता था कि आपको डेली वर्कशीट नहीं मिल रही है, और अभी जो वर्कशीट बनाते हैं जस्ट मुझसे अप्रूवल लेने के बाद, वो मेरे प्यारे दोस्त मेरे सामने खड़े हुए हैं, और उन्होंने मुझे बताया है कि परसेंटेज तक की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है, इसकी वर्कशीट बची हुई है। मैंने अब से बोल दिया है, अभी 2 घंटे बाद आपको इस वाली क्लास की वर्कशीट मिलेगी, और उसके बाद पेंडिंग क्लासेस की वर्कशीट मिलेगी।
पहले साथ के साथ कंप्लीट करो, फिर उसके बाद पेंडिंग वर्कशीट को निपटाना, ठीक है? तो दोस्त माफ़ी चाहूँगा मैं आपकी मतलब इनकी भी तरफ से और अपनी भी तरफ से। मुझे नहीं पता था कि आपको वर्कशीट नहीं मिल रही है। मैं माफ़ी चाहूँगा 20 क्वेश्चन आज से ही आपको मिलने स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझाओ यार उसे जाके एक बार। एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 16% कम पे बेचता है। अगर कोई व्यक्ति लागत मूल्य से 16% कम पर बेचता है, लागत मूल्य के से 16% कम पर बेचता है, तो इसका मतलब लागत मूल्य तो ये है, इससे 16% कम पे बेचता है यानी 16% घाटा खाता है। भाई लागत मूल्य से कम पर बेचने का मतलब तो घाटा खाना है, ठीक है? अगर वह इसे 33 रुपए अधिक लेकर बेचता, 33 रुपए अधिक लेकर बेचता तो उसे 14% का लाभ होता। 14% का लाभ तब होगा जब वो क्रय मूल्य से 14% ज्यादा में बेचेगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त पहले वो वस्तु को यहां बेच रहा था, अब वो वस्तु को यहां बेच रहा है, यानी टोटल चेंज कितने का हुआ है? 16% ये, 14% ये, टोटल चेंज आया है 30% का। लेकिन उसने कहा है 33 रुपए बढ़ाने से ही ये चेंज हो जाएगा, उसने केवल 33 रुपए बढ़ाए हैं। 30% की वैल्यू क्या 33 आ जाएगी? ठीक है, ठीक है। 30% की वैल्यू 33 आ जाएगी तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये अगर उसने क्रय मूल्य पूछा है तो वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। अगर उसने क्रय मूल्य पूछा होता तो वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त आप आगे पढ़ेंगे, उसे 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है। 25% लाभ कब होगा? जब वस्तु को 125% पे बेचा जाएगा। 25% का प्रॉफिट कब होगा? जब वस्तु को 125% पर बेचा जाएगा, यानी वो आपसे 125% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। मैंने कहा भाई साहब 20% लाभ वाला विक्रय मूल्य बताओ, आप कहेंगे 120% की वैल्यू बतानी है ना। 100% क्रय मूल्य, 20% लाभ, तो 120% की वैल्यू आप हमसे पूछना चाह रहे हो। मैंने कहा 10% हानि वाला विक्रय मूल्य बताओ, आप कहेंगे 90% की वैल्यू बतानी है ना। अगर मैं 25% लाभ वाला विक्रय मूल्य पूछना चाहता हूं तो क्या मैं आपसे 125% की वैल्यू पूछना चाह रहा हूं? 125% की वैल्यू पूछना चाह रहा हूं। अगर 1% की इतनी है तो 125% की कितनी हो जाएगी? मैंने 100% इसलिए लिखा था क्योंकि अगर क्रय मूल्य पूछता तो क्रय मूल्य मतलब 100% की वैल्यू। अगर विक्रय मूल्य पूछ रहा है, कौन सा वाला विक्रय मूल्य? 25% लाभ वाला विक्रय मूल्य, यानी वो मुझसे 125% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है यही। 5 से काटा 25 बार कट गया, 5 से काटा 6 बार कट गया, 3 से काटा 11 बार कट गया, 3 से काटा 2 बार कट गया। 11 पंजे 55 को 5 हासिल 5, 11 दूनी 22 और 5 27 हो जाएगा। 2 से डिवाइड किया 137.5 आ जाएगा। अगर सामान को 137.5 का बेच देगा तो उसे 25% का फायदा हो जाएगा, उसे 25% का फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट 134 की तरफ चलते हैं। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे भाई, थोड़ी सी दबा के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक तो वेटेज ज्यादा होता है, परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, डिस्काउंट का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा होता है। अगर पहली बार में आप लोगों को 60% 70% चीजें भी समझ में आ रही हैं तो मेरे प्यारे दोस्त आप अपने आप को बहुत अच्छा मानिए, क्योंकि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद जो है 100% कर लेंगे। अगर आपको 60% से ज्यादा चीजें समझ में आ रही हैं तो आप अपने आप को एक्सीलेंट मानिए। ये मत सोचिए कि सारा कुछ ही समझना जरूरी है। ये वो चैप्टर्स हैं, दोनों चैप्टर्स, परसेंटेज और प्रॉफिट और लॉस। इसमें मेरे प्यारे दोस्त आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक लगाने पड़ेंगे इंडिविजुअल, तब जाके इसके कॉन्सेप्ट जो है वो रिकॉल हो पाएंगे कि अच्छा इस क्वेश्चन में इस टाइप का आया तो हमें इस टाइप का उसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है,
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 134 क्या कह रहा है? मिक्स में नहीं हारोगे। मिक्स के लिए 3 बजे जरूर जोड़ा करो। 3 बजे वाले प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूं 3 बजे वाले प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है, घाटा खा रहा है बेटा जी, घाटा खा रहा है, तो इससे 8% कम पर कोई सामान बेचा जा रहा है। इससे 8% कम पर कोई सामान बेचा जा रहा है, 8% लॉस पर। यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता, यानी 10.5% के लाभ पर बेचा होता, यानी क्रय मूल्य से 10.5% यहां बेचा होता, यहां बेच रहा था, अगर उसने यहां बेचा होता, तो मेरे प्यारे भाई आप कहते 18.5% विक्रय मूल्य बढ़ाना होता, या 18.5% उसे ज्यादा पैसे मिल रहे होते। तो क्वेश्चन ने कहा है उसे 92.5 रुपए अधिक मिलते, यानी 18.5 की वैल्यू 92.5 रुपए दे रखी है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त इतनी हो जाएगी। हो जाएगी क्या? तो क्वेश्चन ने कहा है 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 12% प्रॉफिट प्राप्त करना है, तो क्या उसे 112% पर नहीं बेचना चाहिए? यानी वो आपसे इसकी 112% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो आपसे 112% की वैल्यू पूछना चाहता है। अब यहां से क्वेश्चन को सोल्व करिए। बेटा, अगर आपसे अभी वर्तमान की बात कर रहा हूं, जिस चैप्टर को आपने पढ़ लिया है उसके 80% क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी 100 में से 80 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप एक्सीलेंट हैं। आप एक्सीलेंट हैं, एक्सीलेंट। टेंशन मत लेना उन 20 क्वेश्चन की, वो प्रैक्टिस बस छोटी थोड़ी सी बाकी है। आप अभी के हिसाब से एक्सीलेंट है। ठीक है मेरे भाई, चलिए यहां से सॉल्व करिए। 5 एकम 5 होगा, 4 बचेंगे, 5 अट्ठे 40 होगा, 5 पंजे 25 होगा, 5 तिया 15 होगा, 5 सत्ते 35 होगा, 37 पंजे 185 होगा, 112 पंजे 560 हो जाएगा। कितने बच्चों का जवाब 560 रुपए आया है? कितने बच्चों का जवाब जो है, कितने बच्चों का जवाब 560 रुपए आया है? वाह, गजब कर दिया आप लोगों ने। इस क्वेश्चन का बता दीजिए, इस क्वेश्चन का मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा जी, बुक से भी होंगे क्वेश्चन, टेंशन मत लो, बुक से भी बनेंगे क्वेश्चन। आप अभी क्लास के क्वेश्चन और वर्कशीट आज ही से अभी से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी 20 क्वेश्चन की, उन क्वेश्चंस को करिए। और बुक से भी क्वेश्चन बनेंगे, टेंशन मत लो। अभी बुक में थोड़ा सा सीक्वेंस नहीं होता है, जो टाइप मैं करा रहा हूं हो सकता है वो टाइप अभी होना दूसरा टाइप आ जाए, जो मैंने अभी कराया ही ना हो, फिर वहां ऐसा लगेगा ये हमसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। तो बुक के क्वेश्चंस किया करो बिल्कुल लास्ट में, जब चैप्टर खत्म हो जाया करे। ठीक है, अगर बुक टॉपिक वाइज है, अगर बुक टॉपिक वाइज है तो टॉपिक वाइज के क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, एक घड़ी को बेचकर योगेश ने पाया, एक घड़ी को बेचकर योगेश ने पाया कि उस पर 10% की हानि होती है। योगेश को क्या लगता है, भैया यहां मैंने खरीदी थी, इस पर 10% का घाटा हो रहा है, इस पर 10% का घाटा हो रहा है। ठीक है, वह यह पाता है कि यदि वह उसे 27 रुपए ज्यादा में बेचता, तब वह 5% लाभ कमाता। 5% लाभ मतलब इससे 5% ज्यादा, 5% लाभ मतलब 5% ज्यादा। पहले यहां बेच रहा था, अब यहां बेच रहा है। कितने परसेंट का चेंज जा रहा है? 15% का। और ये 15% के चेंज का एकमात्र कारण है कि वो 27 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। यही तो कारण है मेरे भाई। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल यही कारण है। अगर मेरे भाई 15% की वैल्यू 27 है, तो 1% की वैल्यू ये, तो 100% की वैल्यू क्या वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा? वस्तु का क्रय मूल्य मेरे प्यारे भाई निकाल लेते हैं। 3 नाम 27 होगा, 3 पंजे 15 होगा, 5 दूनी 10 होगा, यानी वस्तु को 180 रुपए में खरीदा गया है। ये वस्तु का सीपी आपके सामने आ चुका है, आ चुका है। अब क्वेश्चन ने मुझसे ये कहा है कि तब प्रारंभिक कमाई गई हानि,
जो प्रारंभ में हानि कमाई गई है, जो प्रारंभ में हानि कमाई गई है, तो हानि कितनी है? 10% की हानि है। यानी प्रारंभ में जो हानि होगी वो 10% की हानि होगी। यानी प्रारंभ में जो हानि हुई है वो कितने की हानि हुई है? 18 रुपए की हानि हो चुकी है, लॉस हो चुका है। 18 रुपए की हानि हो चुकी है, लॉस हो चुका है। लाभ का कितना प्रतिशत होगी यदि वह घड़ी को 5% लाभ पर बेचे? घड़ी को 5% लाभ पर बेचे। लाभ निकालना है, लाभ, विक्रय मूल्य नहीं, लाभ निकालना है। तो ये मत कहना 105 क्यों नहीं लिखा, मुझे लाभ का कितने प्रतिशत है वो निकालना है, तो लाभ निकालना होगा। तो लाभ कितना होता है? 5% का। 5% का लाभ होता है, यानी 9 रुपए का लाभ होता है। उसने कहा है प्रारंभ में हुई हानि जो है वो अब हुए लाभ का जिसके आगे का लगा होता है उसको नीचे लिखा जाता है कितने परसेंट है। प्रारंभ में हुई हानि, प्रारंभ में हुई हानि 5% के लाभ का, 5% के लाभ का कितने परसेंट है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर कितना हो जाएगा? आंसर जो है वो 200% हो जाएगा। प्रारंभ में होने वाली हानि जो है अब होने वाले लाभ का कितने परसेंट है? अब होने वाले लाभ का मेरे प्यारे दोस्त 200% है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे ये बात समझ में आ चुकी है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर उसने ये पूछा है प्रारंभ में होने वाली हानि, ये सब करने की जरूरत थी क्या? ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी। ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी मेरे भाई। उसने कहा है प्रारंभ में होने वाली हानि। अगर मैं वास्तव में ये कहूं प्रारंभ में होने वाली हानि, अगर मैं वास्तव में वस्तु का क्रय मूल्य 100 मान लूं, 100 मान लूं, प्रारंभ में होने वाली हानि 100 का 10%, क्या हानि 10 रुपए होती थी? बहुत बढ़िया। 5% पर होने वाला लाभ, 5% निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। इसका कितने प्रतिशत है? क्वेश्चन ने ये कहा है। इसका कितने प्रतिशत है? क्वेश्चन ने ये कहा है। तो आप डायरेक्टली यहां से 200% भी बता सकते थे। आप यहां से डायरेक्टली 200% भी बता सकते थे। ये बात समझ में आ गई? नहीं समझ आया? मैं समझा देता हूं क्यों नहीं समझ आया। पहले तो हम उसी तरीके से चलते हैं जिस तरीके से चलते आ रहे हैं। पहले 10% घाटा होता था, अब 5% फायदा होता है। कितना चेंज आया? 10 और 5 15% का। क्वेश्चन ने कहा है 27 रुपए का चेंज आता है। ठीक है, एक पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी? इतनी। तो 100 पार्ट की वैल्यू ये आपके सामने सीपी आ चुका है, यानी इतने में वस्तु खरीदी गई है। क्वेश्चन ने मुझसे ये कहा है तब प्रारंभिक कमाई गई हानि, यानी शुरुआत में जो हानि होती थी, हानि कितनी होती थी? 10%। अगर क्रय मूल्य का 10% निकाल दूं तो ये शुरुआत वाली हानि आ जाएगी। 18 रुपए की शुरुआत में हानि होती थी। लाभ का कितने प्रतिशत है? ये जो हानि है ना, ये लाभ का कितने प्रतिशत है? तो पहले हमें लाभ भी पता होना चाहिए। जब वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, 180 की खरीदी गई है, 5% लाभ पर मैंने निकाला, 9 रुपए लाभ है। उसने कहा प्रारंभ में जो हानि थी वो लाभ का जिसका पूछा जाता है वो नीचे लिखा जाता है कितने परसेंट है, तो आंसर हो जाएगा 200% हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। इस क्वेश्चन पे कट मार दिया है। ये रहा इसका बेस्ट सॉल्यूशन, ये रहा इसका बेस्ट सॉल्यूशन। अगर वस्तु की कीमत 100 रुपए थी, अगर वस्तु की कीमत 100 रुपए थी तो इस पर 10% हानि का मतलब 10 रुपए की हानि, 5% लाभ का मतलब 5 रुपए का लाभ। ये 10 जो है ये 5 का कितने परसेंट है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। मेरे प्यारे दोस्त अब आप मुझे ये बताइएगा, अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो टाइप हमने किया इसमें आप लोगों का कैसा कॉन्फिडेंस है? इसमें आप लोगों का कैसा कॉन्फिडेंस है? आप मुझे ये बताइए। सर लॉस पे 90% और प्रॉफिट पे 105 क्यों नहीं किया? बेटा वही बात तो मैंने बताई थी। उसने मुझसे कहा है प्रारंभिक कमाई गई हानि,
बेटा 190% तब लिखता जब वो विक्रय मूल्य का जिक्र किया होता, विक्रय मूल्य का जिक्र किया होता मेरे भाई। अगर वो विक्रय मूल्य कहता तो 10% घाटे के बाद 90% विक्रय मूल्य होता है। लेकिन अगर वो हानि ही पूछना चाह रहा है तो मुझे 10% निकालना पड़ेगा, ये हानि हुई होगी। अगर वो मुझसे लाभ ही पूछना चाह रहा है तो मुझे 5% निकालना होगा, ये लाभ ही हुआ होगा। लेकिन अगर वो विक्रय मूल्य मुझसे पूछता तो मैं इसे 90% निकालता, यहां मैं 105% लिखता। ठीक है दोस्त, मैंने 3-4 बार बता दिया है कि आप यहां कंफ्यूज हो सकते हो, यहां कंफ्यूज हो सकते हो, तो कब 105% लिखना है, कब 5% लिखना है, वो चीज को आपको समझना होगा। अगर सेलिंग प्राइस का जिक्र है तो सेलिंग प्राइस होता है 100% क्रय मूल्य प्लस लाभ, 100% क्रय मूल्य माइनस हानि। उस केस में 90 और 105 लिख रहे होते। लेकिन अगर आपसे लाभ या हानि पर्टिकुलर पूछा जाता है तो आपको फिर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए, तो मैंने बता दिया ये मेथड नहीं करना था, है ना। अब मेरे प्यारे दोस्त, हाँ, अब मेरे प्यारे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा सुनिए। मैं कुछ ऐसी चीजें समझाना चाह रहा हूं, मैं कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं जो बिल्कुल बेसिक है, जो बिल्कुल बेसिक है। कैसी बिल्कुल बेसिक है? मैंने आपसे ये कहा मेरे प्यारे दोस्त कि मैंने किसी सामान का 1/3 माल बेच दिया, तो इस बात का मतलब क्या है? मैंने किसी सामान का 1/3 माल बेच दिया, तो इस बात का मतलब क्या है? क्या कोई मुझे बताएगा? तो आप कहोगे जी 3 में से आप 1 माल बेच चुके हो, तो अभी आपके पास 3 में से 2 माल बचा हुआ है, ये शेष बचा हुआ है। कोई दिक्कत? आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे कहा मैंने किसी सामान का 5/8 माल बेच दिया है, मैंने किसी सामान का 5/8 माल बेच दिया है, फ्रैक्शंस लिखा हुआ है, फ्रैक्शन लिखा हुआ है, 5/8 माल बेच दिया है। इसका मतलब यह है कि आप 8 में से 5 बेच चुके हो, अभी आपके पास जो है वो 8 में से 3 जो है वो शेष बचा हुआ है। आप 8 में से 5 बेच चुके हो, अभी जो आपके पास बचा हुआ है वो 8 में से 3 माल शेष बचा हुआ है। ठीक है दोस्त मेरे, मैं क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ बातें आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा प्यार से समझना। मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने बनाने की कोशिश कर रहा हूं, उस एग्जाम्पल को सुनना थोड़ा सा ध्यान से। मैंने आपसे यह कहा कि मैंने किसी सामान का 1/3, मैंने किसी सामान का 1/3 12% के प्रॉफिट पर बेच दिया। मैंने किसी सामान का 1/3 12% के प्रॉफिट पर बेच दिया। बचा हुआ माल जो था 2/3 मैंने 9% के घाटे पर बेच दिया। बच्चा ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। जब भी मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने कुछ इस तरीके की भाषा लिखी हुई आए कि मैंने पूरे माल का इतने परसेंट जो है इतने प्रॉफिट पर बेच दिया, इतने परसेंट जो है वो इतने प्रॉफिट पर बेच दिया, बताइए मुझे पूरे सौदे पर क्या हुआ, वो आपसे ये पूछता है। तो अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने कहा मैंने किसी सामान का 1/3 जो है वो 12% प्रॉफिट पर बेच दिया। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप इसे प्लस लेंगे, और बचा हुआ अगर 3 में से 1 बेच दिया तो 3 में से 2 बचे हुए होंगे, वो 9% के घाटे पर बेच दिए। तो बताइए पूरे सौदे पर मुझे क्या हुआ? तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे पूरे सौदे पर भैया जी 4% प्रॉफिट यहां हुआ और पूरे सौदे पर 6% का घाटा यहां हुआ। 6 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, यानी आपको पूरे सौदे पर 2% का घाटा हुआ। अगर ये माइनस में आता है तो आपका घाटा लिखा जाएगा, और अगर ये प्लस में लिखा हुआ आता है
प्लस में लिखा हुआ आता है तो ये फायदा माना जाएगा। आपने कहा जी एक एग्जांपल और दो, मैं दे देता हूं मेरे भाई, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, कोई सामान है, मैं उसका 1/3 15% के फायदे पर बेचता हूं, 15% के फायदे पर बेचता हूं, 1/3 बेच दिया मैंने। अब जो शेष बचा हुआ था, एग्जाम्पल सुनना मेरा बहुत ध्यान से, मैंने किसी सामान का 1/3 15% के फायदे पर बेच दिया। अब जो शेष बचा हुआ है, शेष कितना बचा हुआ है, 3 में से 1 चला गया, 2 बचा 3 में से। अब जो शेष बचा हुआ है उसका आधा, अब जो शेष बचा हुआ है उसका आधा मैंने 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया। बच्चा ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से समझना, थर्ड स्टेप समझ से बाहर हो जाएगा। नजर हटी दुर्घटना घटी, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए बस। और मैं कह रहा हूं दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए, मैं भगा चला जाऊंगा, इस टाइप पे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। दोबारा सुनिए क्वेश्चन, मैं आपसे यह कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने एक सामान का 1/3 1/3 15% प्रॉफिट पर बेचा, प्रॉफिट हो रहा है इसलिए मैंने प्लस लिखा, 1/3 पर 15% प्रॉफिट हो रहा है। उसने कहा कि जो शेष बचा हुआ है, 3 में से 1 गया तो क्या 2 शेष बचा हुआ था 3 में से, उसका आधा, उसका आधा यानी इसका आधा लिख दिया, 10% प्रॉफिट पर बेचा गया। क्या आप मुझे यहां बता सकते हैं कि शेष कितना बचा होगा? क्या आप मुझे यहां बता सकते हैं कि भाई साहब शेष कितना बचा होगा? आपने कहा जी बताते हैं, अभी ध्यान से सुनना, 1/3 आप यहां बेच चुके हो, बहुत बढ़िया। और यहां देखोगे तो 1/3 आप यहां बेच चुके हो, 1/3 और 1/3 आप 2/3 बेच चुके हो, यानी 3 में से 2 बेच चुके हो, तो शेष आपका अभी भी 1/3 बचा हुआ है। शेष अभी भी आपका 1/3 बचा हुआ है। इसको आपने मेरे भाई, इसको आपने 21% के घाटे पर बेच दिया और आपसे पूछा गया भैया जी टोटल पर क्या होगा, कुल सौदे पर क्या होगा। वो आपसे जस्ट ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि कुल सौदे पर क्या होगा। तो आपने कहा भैया जी देखो, 1/3 पे यहां कितने का प्रॉफिट, 5% का प्रॉफिट है। यहां देखेंगे 2 से 2 कट गया, यहां कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, यहां 10/3% का प्रॉफिट हो जाएगा। और यहां देखेंगे माइनस का 7% लॉस हो जाएगा, हो जाएगा बच्चे। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां से देखूं तो 5 या 15 15 10 25/3 टोटल प्रॉफिट है, उसमें से हमें 7% लॉस को घटाना है। 21 25 में से 21 जाएगा तो 4/3% का प्रॉफिट आ जाएगा। क्या 4/3% का प्रॉफिट आ गया? बेटा ये क्वेश्चन है जस्ट, एक कह रहा है 21 कहां से आया, बेटा ये क्वेश्चन है जस्ट, मेरा क्वेश्चन सुनो। किसी सौदे का 1/3 15% प्रॉफिट पर बेचा गया, शेष बचे हुए का आधा 10% प्रॉफिट पर बचा गया, शेष जो है वो 21% के घाटे पर बेचा गया। तो क्वेश्चन मेरा ये है कुल सौदे पर मुझे क्या हुआ, कुल सौदे पर मुझे 4/3% का प्रॉफिट हुआ, 4/3% का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई। अब आप ध्यान से सुन लीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 136, पूरी थ्योरी क्लियर है आपकी, पूरी थ्योरी क्लियर है मेरे प्यारे दोस्त। अब देखना मेरे भाई क्वेश्चन को आप कैसे झटपट करते हो, क्वेश्चन को कैसे झटपट करते हो फटाफट से एक बार देखिएगा। देखिए, यदि सभी वस्तुओं का 75%, 75% होता है 3/4, सभी वस्तुओं का 75% 20% के लाभ पर बेचा जाता है। कितने परसेंट के लाभ पर? 20% के लाभ पर। और शेष वस्तुओं का 20% की हानि पर बेचा गया। शेष वस्तु कितनी बची? 1/4, इन्हें 20% की हानि पर बेचा गया। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कुल लाभ का प्रतिशत कितना होगा। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। यहां सुनो मेरे भाई, 4 से काटोगे 5 बार, यहां 15% का प्रॉफिट होगा और यहां देखोगे यहां 5% का घाटा होगा
और 15 में से 5 जाएगा तो 10% का लाभ होगा। यानी पूरे सौदे पर क्या हो जाएगा? पूरे सौदे पर 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। पूरे सौदे पर क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। यूपीएसआई 19 दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है, फटाफट मुझे इसका आंसर दो। यूपीएसआई 19 दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है, फटाफट मुझे जवाब देंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा, बहुत बढ़िया। एक सामग्री को 600 रुपए में खरीदा गया। भाई साहब परसेंटेज में पूछ रहा है, नहीं है इस बात की जरूरत कितने में खरीदा गया है, नहीं है मुझे इस बात की जरूरत कितने में खरीदा गया है मेरे भाई। एलिगेशन लग जाता है अगर 2 बार बेचा गया है, एलिगेशन नहीं लगता अगर 2 से ज्यादा बार बेचा गया है। ठीक है, तो इसलिए एलिगेशन जब लगेगा मैं बता दूंगा। अभी ये सबसे बेस्ट मेथड आपको बता रहा हूं। अगर सामग्री के 3/4 हिस्से को, बेटा सामग्री के 3/4 हिस्से को 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है, शेष को, शेष कितना, 4 में से 3 बेच दिया तो 4 में से 1 बचा होगा, इसे 20% के नुकसान पर तो माइनस बेचा जा रहा है। वो आपसे पूछ रहा है समग्र लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। समग्र लाभ 10 दिया 30, 2 पंजे 10 होगा, 2 दूनी 4, 15/2 का मतलब 7.5% प्रॉफिट। यहां देखेंगे तो 5% का घाटा, 7.5 में से 5% जाएगा तो 2.5% बचेगा, पॉजिटिव बच रहा है तो लाभ हो जाएगा। तो क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत, समस्या, कोई दुख दर्द पीड़ा कष्ट हुआ हो तो बताओ मेरे भाई। तो आप कहेंगे इसमें कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब मुझे इसका आंसर दीजिए मेरे भाई फटाफट, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बेटा 10 को 3 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए मैंने उसे ऐसा ही लिख दिया था। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 600 कहां गया? भाड़ में, भेज दो उसे पाताल में मेरे भाई, भेज दो पाताल में। आइए, एक दुकानदार ने, बड़ा गजब का सवाल है, बड़ा गजब का सवाल है, अगर थोड़ी देर प्यार से समझा तो। मेरे भाई ध्यान से सुनना। एक दुकानदार ने 40 वस्तु 50 रुपए की दर से खरीदी, परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है, भाड़ में जाने दो कितने रुपए की दर से खरीदी है मुझे मतलब नहीं है भाई साहब। उसने 35 वस्तुएं, बेटा जी 35 वस्तुएं 40 में से, 35 वस्तुएं 40 में से, 35 वस्तुएं 40 में से यानी 7/8 वस्तुएं। बेटा जी 35 वस्तुएं 40 में से यानी 7/8 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची, 20% के लाभ पर बेच दी। 7 वस्तुएं 8 में से 20% के लाभ पर बेची, क्योंकि 35 वस्तुएं 40 में से बेच रहा था यानी 7/8 भाग अपना बेच रहा था। अब बची हैं शेष 5 वस्तुएं क्षतिग्रस्त पाई गई और उसने ये 10% हानि पर बेच दी। 5 वस्तुएं कितने में से? 40 में से। वैसे भी यहां से पता लगा सकते थे, अगर 8 में से 7 बेच चुका है तो बची हुई वस्तु 1 होगी, 8 में से 1 अभी बच रही होगी। उसे 10% हानि पर बेच दिया यानी कि 10% का यहां घाटा खा लिया। तो क्वेश्चन ने कहा उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, तो वो आपसे टोटल पूछ रहा है। बेटा जी यहां से काटो, 4 पंजे 20 होगा, 4 दूनी 8, 35/2 का मतलब 17.5% होता है। 2 पंजे 10 होगा, 2 चौक 8, 4 एकम 4 होगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो 17.50 में से 1.25 घटा दो, 17 में से 1 गया, 16.25 प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि प्लस में आएगा। 16.25 प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में बात आ गई या नहीं? समझ में बात आ गई? आपने कहा जी दिमाग में ऐसे सेट बैठ गई, बस पूछो मत। अगर इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो मैं समझूंगा कि भाई साहब अब आप तैयार हैं दुनिया का कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए।
आवाज तो तब आएगी जब बोलूंगा। मैं इस बैच के बाद उस स्थिति में नहीं होता कि मैं और कोई क्लास ले पाऊँ। मतलब इस बैच में थोड़ा सा जोश के साथ पढ़ाता हूँ। आप मेरी सुबह वाली क्लास देखिए 9 बजे वाली, वहाँ एनर्जी का लेवल देखिए, ठीक है, और यहाँ एनर्जी का लेवल देखिए। बस ये सब आपकी वजह से आता है, आप थोड़ी सी मेहनत कर लो दोस्त। मैं सबसे ज्यादा दरोगाओं के मुंह से ये सुनना चाहता हूँ कि मैथ्स हमने वहां से पढ़ा है, और इसके लिए मैं पूरी जी जान लगा दूंगा। जितनी क्लासेस लेनी पड़ेंगी, जितना बोर्ड पे खड़ा होना पड़ेगा, मैं खड़ा होऊंगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम बच्चों से कहलवा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग प्लीज मेहनत करिए, बहुत बेहतर कंटेंट मैं आपको देने वाला, बहुत बेहतर, ठीक है। 7/8 कहां से आ गया बेटा जी? 35 वस्तुएं बेची हैं, कितने में से? 40 में से, ठीक है। तो 7 वस्तुएं बेच दी 8 में से, यही तो मतलब है। 5 वस्तुएं बची 40 में से, तो 1/8 बच गई, तो वो 1/8 यहां लिख दी। चलिए देखिए, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक दुकानदार अपना 1/4 वस्तुओं को 12% की हानि पर, 1/4 वस्तुओं को 12% की हानि पर बेच रहा है। वाह जी वाह, आगे बढ़ो। शेष वस्तु 4 में से 1 बेच दी, तो 4 में से 3 बची हुई है। शेष वस्तुओं का 1/3, भाई साहब इनका 1/3, इनका 1/3 क्या ऐसे ही लिखोगे? इनका 1/3 44% के लाभ पर, इनका 1/3 44% के लाभ पर। और शेष वस्तु, बच्चा शेष बता सकते हो क्या? आपने कहा जी 1/4 तो यहां बेच दी, 3 से 3 कट गया, 1/4 यहां बेच दी, यानी 2/4 आपने बेच दी। 2/4 का मतलब 1/2 बेच दी। अगर 1/2 बेच दी तो 1/2 ही तो बची होंगी, शेष वस्तु 1/2 बची होंगी। शेष को 7% की हानि पर बेचता है, शेष को 7% की हानि पर, हानि है तो माइनस लगाइए। अब ओवरऑल आपसे पूछना चाह रहा है कि क्या हुआ मेरे भाई? मेरे प्यारे दोस्त, 12% हानि का मतलब है इस वाले सौदे पर 3% घाटा हुआ है। 3 से 3 कट गया, इस वाले सौदे पर 11% फायदा हुआ है। इस वाले सौदे पर -3.5% की हानि हुई है। -3 -3.5 माइनस का 6.5 हो जाएगा। प्लस के 11 में से माइनस का 6.5 जाएगा, तो प्लस का 4.5 बचेगा। और प्लस के 4.5 बचने का मतलब है कि प्रॉफिट हो जाएगा, 4.5% लाभ हो जाएगा, 4.5% प्रॉफिट हो जाएगा। उसने कहा है पहले 1/4, 12% घाटे पर, बचा कितना? 3/4 बचा। इसका 1/3 क्वेश्चन में बोला हुआ है, 3/4 का 1/3 निकालेंगे तो 1/4, 1/4 यहां बेच दिया, 1/4 यहां बेच दिया, यानी दोनों को मिला के 2/4 बिच गया, यानी 1/2 बिच गया। अगर 2 में से 1 भाग बिच गया दोनों जगह, तो 1 भाग बचा होगा, 2 में से 1/2 बचा है, इसे 7% की हानि पर। तो सबको जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 4.5% प्रॉफिट आ जाएगा। बताइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना मेरे भाई, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना। लास्ट का 1/2 दोबारा बता दें बेटा, ऐसे है देखो, 1/4 आपने यहां बेचा था, आपने कहा बिल्कुल बेचा था जी। 1/4 आपने यहां बेचा है, 3 से 3 कट गया, 1/4 यहां बेचा, 1/4 यहां बेच दिया, 1/4 यहां बेच दिया, दोनों को जोड़ेंगे 2/4 बेच दिया। 2/4 का मतलब 1/2 बेच दिया। अगर 1/2 बेच दिया है अब तक, आधा बेच दिया है, तो आधा ही तो बचा होगा। अगर आधा बेच दिया है अब तक, तो आधा ही तो बचा होगा। ठीक है जी, आइए इस क्वेश्चन को करके मुझे बताइए 140। फिर इसके बाद ये 2-3 क्वेश्चन जो हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं, ये क्वेश्चन यूपीएसआई के क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आएगा इनको करने में, मजा आएगा। और इसके बाद डिसऑनेस्ट शॉपकीपर चलेगा, बेईमान दुकानदार, उसमें तो हम लोग धुआं उड़ा देंगे। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अब ध्यान से समझना मेरी बातों को, मैं आखिर कहना क्या चाहता हूं आप लोगों से। रामेंद्र ने कुछ तरबूज 1500 रुपए में खरीदे। भाई साहब मुझे मतलब नहीं है, चीजें परसेंटेज में पूछी जा रही है, कितने में भी खरीद रहे रामेंद्र, हमें मतलब नहीं है। उसने उनमें से 1/4 तरबूज, 1/4 तरबूज, 1/4 तरबूज 12% की हानि पर बेच दिए, 12% की हानि पर बेच दिए 1/4 तरबूज। ठीक है,
शेष तरबूजों को कितने लाभ पर बेचा जाना चाहिए? अगर 4 में से 1 बेच दिया तो 4 में से 3 बचे होंगे। इनको कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जाना चाहिए? इनको कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन-देन पर 25% का लाभ हो? थोड़ा सा चेंज है, पूरे लेन-देन पर 25% लाभ चाहता है, यानी कि दोनों को जोड़ के 25% वैल्यू चाह रहा है, दोनों को जोड़ के मेरे भाई। तो देखो ना, ये कितनी आ जाएगी? ये 3 आ जाएगी, यानी यहां -3 है। अगर यहाँ -3 है तो यहाँ 28 होना चाहिए, तभी तो 28 में से 3 जाएगा, 25 बचेगा। तो आपने कहा बिल्कुल मेरे भाई, 4 भाग में है, इधर आएगा गुणा में आएगा, 3 गुणा में है, इधर आएगा भाग में आ जाएगा। यही x की वैल्यू हमें निकालनी थी। 28 चौक 112/3, और 112/3 का मतलब 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 37.3 आएगा, और 37.3 का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर अगर वो इन्हें 37.3 अगर वो इन्हें 37.33% के प्रॉफिट पर बेच दे तो मेरे प्यारे दोस्त ओवरऑल उसे 25% का फायदा हो जाएगा। ओवरऑल उसे 25% का मेरे प्यारे दोस्त फायदा होने वाला है। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हुई? तो आपने कहा बिल्कुल होगी। मैं दोबारा से बता देता हूं, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया गया है, थोड़ा सा घुमाया गया है, ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति 1/4 वस्तु 12% की हानि पर बेचता है, तो क्या मुझे यहां 3% का घाटा हो गया? अगर 1/4 बेच चुका हूं, 4 में से 1 बेच चुका हूं, तो 4 में से 3 बची होंगी। बची हुई को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जाए मुझे नहीं पता, कि टोटल पर 25% का प्रॉफिट हो जाए, यानी टोटल 25% आना चाहिए। टोटल 25% आना चाहिए। अगर 25 में 3 ये घट गया तो मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों को जोड़ के 25 आना चाहिए। तो क्या यहां मुझे 28 लेना पड़ेगा? भाई 28 में से 3 जाएगा तभी तो 25 आएगा, यानी यहां 28 लेना पड़ेगा। अब मेरे प्यारे दोस्त वो x की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो 4 इधर आएगा गुणा में, 3 इधर आएगा भाग में। 112 को 3 से डिवाइड करोगे तो 37.3% के फायदे पर बेचा जा रहा होगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? मेरे भाई 3 से काटिए 28, 8 चौक 32, 112 ही आएगा ना। 3 तिया 9, 2 बचेगा 11, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 तिया सही है 37.33। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कल यहीं से शुरुआत करेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन है मेरे भाई। इस टाइप के अभी आप लोगों को 2 3 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कराने के बाद डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, और इसमें तो भाई साहब ऐसा मजा आएगा कि जिंदगी में कभी गलत नहीं करोगे। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बाद बहुत थोड़ा सा ये चैप्टर रह जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, टेंशन मत लेना किसी भी बात की। 141वां क्वेश्चन आपको खुद घर से सॉल्व करना है, बाकी का मैं आपको कल यहीं से शुरुआत करूंगा। 112 कहां से आया बेटा? गुणा करके आया। 28 की गुणा 4 में, ये भाग में था गुणा में आ गया, ये गुणा में था ये भाग में आ गया। ठीक है, 45 दिन से तैयारी कर रहा हूं, क्या 3 बजे जुड़ना चाहिए? 100% जुड़ना चाहिए। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, आज 3 बजे भी मिलेंगे बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।